हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम शुरू करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को शुरू करने से पहले सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको जो भी काम करना है उस काम को शिद्दत के साथ करना चाहिए। जितना भी पढ़ना है, चाहे 10 मिनट, चाहे 2 घंटे, चाहे 5 घंटे, उस काम को शिद्दत के साथ। शिद्दत का मतलब कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं है कि किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं आप, और आप अगर किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर आप पढ़ नहीं रहे हैं, केवल आप अपना टाइम पास कर रहे हैं। आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ने के पर्पज़ से पढ़िए, कुछ सीखने के पर्पज़ से पढ़िए। तो इसलिए मेरा केवल इतना ही कहना है कि उदाहरण देने के लिए तो बहुत ऋषि मुनि, बहुत महात्मा, साधु संत इतने हैं हमारे समाज में जो आपको उदाहरण देते रहेंगे, बहुत प्रोत्साहन करने वाली बातें करते रहेंगे। लेकिन पढ़ाई आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। किसी भी महात्मा या किसी भी साधु संत की संगत से आप पढ़ाई नहीं सीख पाओगे। पढ़ाई आपको खुद करनी पड़ेगी, खुद किताबों का ज्ञान लेना पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति समय रहते अपने आप को बदल लेता है वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर जाता है। जिसने भी समय का दुरुपयोग किया, फिर बाद में जाकर के कोई बेनिफिट नहीं होता। जैसे कहावत है हमारे यहाँ कि सांप निकल गया और उसके बाद में उसकी लकीर को पीटने से कुछ नहीं होता है। तो लकीर पीटने का काम बाद में आप करोगे, उससे अच्छा ये है कि समय रहते अपने आप को बदल लो। समय रहते बदल लोगे तो जीवन में सफल हो जाओगे। ये कंपलसरी इसलिए है कि जीवन में जिसने भी समय का दुरुपयोग किया है वो केवल और केवल आगे जाकर के सिर पीटने के अलावा उसने और कोई कार्य नहीं किया। जीने के लिए क्या है? जीने के लिए तो पशु भी जिंदा रहते हैं, पशु भी जिंदा रहेंगे, लेकिन भाई एक सही समृद्ध तरीके से जीवन व्यतीत करना एक अलग बात है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए आपको कंटिन्यूस होना पड़ेगा। आपकी तत्परता आपको कहीं से कहीं लेकर के जा सकती है। उसके लिए एनीबडी, कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपको रुचि आती है उससे आप आगे जाकर के और भी पढ़ाई पढ़ोगे। लेकिन अभी जब तक आप हाई स्कूल में, इंटर में पढ़ते हो तब तक आपको किताबों से ही सीखना पड़ेगा। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, ट्यूशन लेते हो, लेकिन खुद से कुछ करना नहीं चाहते। किताब में जितना स्कूल टीचर ने लिखवा दिया या ट्यूशन टीचर ने लिखवा दिया उसी को पढ़ लिया और पेपर दे आए, पास हो गए, बस हो गया काम। किताबों को पढ़ना शुरू करो। किताबों में जितना लिखा हुआ है उसमें से स्कूल के टीचर आपको कितना बताते हैं या ट्यूशन के टीचर आपको कितना बताते हैं, उनके ऊपर भी एक लोड होता है। तो सीधी बात है, वो भी काट पीट करके लिखवा देते हैं, उसमें से काट पीट करके आप याद कर लेते हो, उसमें से भी काट पीट करके आप पेपर में लिखाते हो। पास हो गए बस, ठीक है, सब कोटा पूरा हो गया। वो कोटा पूरा करने वाले लोग भी पढ़े लिखों की गिनती में नहीं आते हैं। समझदारी कहाँ है वो आपको खुद सोचना है। घर वालों को धोखा देना, अपने आप को धोखा देना, ये धोखा देने की उम्र हाई स्कूल, इंटर यहीं तक रहती है। और उसके बाद में फिर आदमी, तो मैं आज से 6-7 साल पहले से पढ़ा, ठीक है। मैंने वैसे पढ़ाने के लिए तो मैं 2011 में भी पढ़ाता था, लेकिन 2011 से आज बहुत लंबा समय हो गया तो उसका कोई मीन्स नहीं है। लेकिन मैंने अपने जीवन में इतने बच्चों को देखा है जो हाई स्कूल में या इंटर में, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आज जब मैं उनसे मिलता हूँ तो वो एकदम कान डाले हुए। घर वाले कब तक सपोर्ट करेंगे? घर वालों का सपोर्ट करने का एक लिमिटेड सिस्टम है। घर वाले एक लिमिट तक सपोर्ट कर सकते हैं। घर वाले जब एक लिमिट तक सपोर्ट कर सकते हैं उसके बाद में बस उनकी जिम्मेदारी खत्म, आपको पढ़ा दिया, काम खत्म। उसके बाद में जिम्मेदारी आपकी है कि आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो। उन सब चीज़ों को समझो और समझ करके अपने जीवन में आगे बढ़ो। बहुत से साधु संत ऐसे हैं जो आपको उदाहरण देते रहेंगे। उदाहरण देने के लिए मैं भी दे सकता हूँ।
लेकिन उन उदाहरणों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आपको भी मालूम है कि खुद उदाहरण आप अपने अड़ोसी पड़ोसी घर वालों से रोज सुनते रहते होंगे। लेकिन उस सब का बेनिफिट कब है? जब आप उस चीज पर अमल करो। उदाहरण सुनने से या पढ़ने से, मालूम मैं अभी यहाँ कुछ पढ़ा दूंगा, उसको पढ़ने से बेनिफिट क्या है? आप किताब में से कॉपी में कन्वर्ट करके रख दोगे, कॉपी से दिमाग में लेने की कोशिश कौन करेगा? मेरा तो काम है नहीं, मेरा काम है पढ़ाने का, मैं पढ़ा दूंगा। क्योंकि उसको अपने दिमाग तक लेकर के आने के लिए आपको उस पर गौर करना पड़ेगा कि जो भी बोला जा रहा है उसको हमें अपने दिमाग में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कैसे हम उस पर चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी तुम्हें यहां बता दूं कि रसायन विज्ञान में कुल तत्वों की संख्या 118 है। मैंने बता दिया। चलिए, रसायन विज्ञान में कुल तत्वों की संख्या 118 है। 118 होगी। अब मैंने तो बता दिया कि 118 है, लेकिन क्या 118 नंबर को पढ़ने से आपका काम हो गया? चलिए ठीक है, मैं इसमें भी आपको डिवाइडेशन करके बता देता हूं कि कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं, कितने उपधातु हैं। क्या उससे काम हो जाएगा? ये तो सिंपल चीज है कि 118 नंबर लिखा हुआ है, इसको याद कर लोगे। लेकिन क्या 118 नंबर को याद करने से काम हो गया? नहीं हुआ। ये 118 जो तत्व हैं, तत्वों की संख्या है 118। इन तत्वों को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। अब तीनों भागों में डिवाइड करने के बाद भी उनकी अलग अलग रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, दूध से दही बना, कौन सी क्रिया है? उत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय है, क्या है? दूध से दही तो सबके घर में जमाया जाता है भाई। दूध शाम को गर्म करते हो, उसको जमा देते हो, उसमें हल्का सा मट्ठा डाल करके या दही डाल करके उसको रख देते हो, तो सुबह में वो दही बना हुआ मिलता है आपको, बन गया। लेकिन बना क्यों? कभी सोचा? नहीं सोचा। बस खाने से मतलब है, खा लिया और उसके बाद में काम खत्म। तो जो बना है, उस बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। अब जब वो बना है तो रासायनिक प्रक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई, और रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो उसका हमारे लिए यूज है कि हम उसको खाते हैं और खाने के बाद वो हमारे डाइजेशन सिस्टम के अंदर जाकर के हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। भाई जब भोजन के साथ हम उसको खाते हैं तो खाने के बाद उससे एनर्जी बनती है। वो एनर्जी हमारे शरीर में हमें काम करने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए, पढ़ने के लिए, सब चीज़ों के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो हम उसका यूज कर लेते हैं। थैंक यू।